प्यारे बच्चों, नमस्कार। कक्षा 9वीं गणित के पहले अध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 1.3 के छठे और सातवें सवाल को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को अपन शुरू करते हैं। छठा सवाल हमने को दे रखा है P बटे Q, जहाँ P बटे Q जो दे रखा है अपने को Q बराबर नहीं 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका दशमलव रूप या दशमलव निरूपण या दशमलव प्रसार क्या है, शांत दशमलव है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य रूप से संतुष्ट करना चाहिए? मतलब इसमें ये अपने को परिमेय संख्याओं के उदाहरण बताना है जिनका दशमलव प्रसार शांत हो और उसमें Q जो रहेगा, हर जो रहेगा उसको कौन सा गुण संतुष्ट करता है, ये अपनों से पूछा है। तो इसके बहुत सारे उदाहरण आप बता सकते हैं क्योंकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत आता है। तो चलिए अपन कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहला उदाहरण 3/5, यदि इसका दशमलव रूप अगर अपन निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.6। ठीक, एक उदाहरण तो ये हो गया। दूसरा उदाहरण यदि अपन लेना चाहे तो 7/20, इसका भी दशमलव प्रसार क्या रहेगा, शांत रहेगा। इसका दशमलव रूप कितना आएगा 0.35। एक और उदाहरण ले लेते हैं 13/125। ऐसे आप अलग उदाहरण भी ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यही लिखें आप। इसका दशमलव रूप आएगा 0.104। ठीक है। आप इसमें जो Q है, Q मतलब हर, इसमें अपन हर को देखेंगे। जैसे यहाँ 3/5 बराबर, तो इसको अपन क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव प्रसार यहाँ जो रहेगा शांत है। तो अपनों ने पिछले सवालों में देखा था कि दशमलव प्रसार जब शांत रहता है तो हर जो रहता है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होता है। तो यहाँ क्या अपन उस रूप में लिख सकते हैं क्या? तो यहाँ 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 0 कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब यही होगा 3/5 ही आएगा, क्योंकि 5 की घात 1 मतलब 5, और किसी भी संख्या के घात में 0 रहता है तो उसका मतलब 1। तो यहाँ इसको हल करेंगे तो ये कितना आएगा 5, 3/5। ठीक, अगला देखते हैं 7/20। 7/20 इसको यदि अपन सरल करते हैं तो Q को कौन सा गुण संतुष्ट करते हैं देखते हैं। यदि अपन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 कर दे तो क्या यही आता है क्या? तो ऊपर 7 ऐसा कैसा है, 2 की घात 2 मतलब 2 की घात 2 मतलब 4 और 5 की घात 1 मतलब 5। तो ये हो जाएगा 7 और बटे में 5 चौक, तो यही आ गया अपना 7/20। तीसरा देखते हैं 13/125। तो 13/125 क्या इसको इस रूप में लिख सकते हैं, 13/5 का क्यूब इंटू 2 की पावर 0। तो इसको सरल करेंगे तो कितना आएगा 13 और 5 की घात 3 मतलब 125 और 2 की पावर 0 मतलब किसी भी संख्या के घात में यदि 0 रहता है तो उसका मतलब 1 रहता है। तो इसको सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा 13/125। तो यहाँ से अपने को एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि Q के जो मान आ रहे हैं, Q हर के जो मान आ रहे हैं वो या तो 2 की घात में आ रहे हैं या फिर 5 की घात में आ रहे हैं या फिर दोनों आ रहे हैं। तो चलिए इसको लिख देते हैं। अपन लिखेंगे P/Q में Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल क्या रहे, 2 की घात या फिर 5 की घात या फिर 2 और 5 दोनों हो सकते, या दोनों हो सकते हैं, इस प्रकार से ये Q का गुण हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये केवल अपने को बेसिक जानकारी थी, केवल अपनों से ऐसे ही सामान्य जानकारी के रूप में ये सवाल में बताना था। तो इस प्रकार से ये अपना छठा सवाल कंप्लीट होता है।
चलिए बढ़ते हैं अगले 7वें सवाल की तरफ। 7वां सवाल अपने से पूछ रहा है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी, ये थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हो गया, अनवसानी मतलब जिसका दशमलव प्रसार कैसा हो, अशांत आवृत्ति हो, ऐसे उदाहरण अपने को बताना है। तो इसके भी बहुत सारे उदाहरण, अंडर रूट वाले जितने भी संख्या होती है जिनका वर्गमूल नहीं निकलता। अंडर रूट से मतलब ये नहीं कि आप अंडर रूट वाली सारी संख्या लिख दो, अंडर रूट वाली ऐसी संख्या है जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है, ऐसे उदाहरण जो रहेंगे, या ऐसी संख्याएं ऐसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार क्या रहेगा, अशांत आवृत्ति का होगा। तो जैसे अंडर रूट वाली संख्या है √2, क्योंकि इसका कोई वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक है, अगला उदाहरण देखा जाए तो अपन √3, √4 नहीं लेना, क्योंकि √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2, और 2 को 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, मतलब वो परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, अगला √5, ऐसे आप बहुत सारे लिख सकते हैं। एक पाई भी है जो जिसका दशमलव प्रसार कैसा रहता है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा रहेगा, शांत आवृत्ति रहेगा। ऐसे बहुत सारे आदि आप उदाहरण और लिख सकते हैं, क्योंकि इस सवाल में 3 पूछे थे तो अपन ऐसे बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं। तो ये अपना 6वां और 7वां सवाल पूरा हुआ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, तथा यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके और आप इसी तरह से गणित की अच्छे से तैयारी कर सके। तो चलिए ऐसे ही नए वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।